नमस्कार दोस्तों। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे सवाल, आसान ट्रिक और सही तरीके से आप इसमें 100% नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। नर्व सेंटर कहा जाता है आपके सॉफ्टवेयर, कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स। तो इसमें से सही उत्तर क्या है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका है प्यारे साथियों, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को ही क्या कहा जाता है? आपका नर्व सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक ना प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? नर्व सेंटर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह क्या करता है कि यह जो भी इनपुट होते हैं, आउटपुट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं आदि के गतिविधियों के बीच क्या करता है? तालमेल बैठाता है। ठीक है, और आपका जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्यारे साथियों कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है ना, नर्व सेंटर कौन है? आपका कंट्रोल यूनिट होता है। आगे देखेंगे, अंकगणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, एएलयू, आरएएम, रैम। तो प्यारे साथियों, अंकगणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संख्याएं करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है एएलयू। क्या होता है? एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ठीक। तो ये जो होता है आपकी गणितीय संक्रियाएं और जो तार्किक संक्रियाएं होती हैं उनके करने वाले संसाधक वाला क्या होता है? आपका एएलयू होता है। ठीक है, सीपीयू को मैंने बता दिया कि क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर आपका होगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो होता है कंप्यूटर का पेरिफेरल नहीं माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जान रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एचडीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एचडीडी भी इसको कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं प्यारे साथियों? जिनको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। तो प्रिंटर, कंपाइलर, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, तो इनमें से आपका जो कंपाइलर है, कंपाइलर प्यारे साथियों जो है ये क्या है? हार्डवेयर नहीं है। इसके अलावा प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड क्या है? आपके हार्डवेयर है। ठीक है ना, आगे अगर इसकी बात करें तो इसके बाद अगर आगे हम करते हैं तो ये जो प्रिंटर और माउस और कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, क्या होता है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है। माउस भी क्या आपका होता है प्यारे साथियों? इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है आपका? इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंपाइलर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है? एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो ऑप्शन क्या आपके हैं? माइक्रो प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही उत्तर आपका है प्यारे साथियों माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में क्या होता है? सक्षम होता है। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल आपका मोबाइल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है प्यारे साथियों? इसका इस्तेमाल हम करते हैं मोबाइल में, इसके अलावा लैपटॉप में। ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सही उत्तर आपका है माइक्रो कंप्यूटर। क्या है प्यारे साथियों? माइक्रो कंप्यूटर है।
क्योंकि ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, टैबलेट होते हैं और स्मार्टफोन होते हैं, ये सब किसके हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर के, माइक्रो कंप्यूटर के क्या हैं? विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर होते क्या हैं कि ये जो होते हैं छोटे आकार के पर्सनल कंप्यूटर का ही क्या होता है? अभिप्राय होता है, और जिसमें सीपीयू के रूप में क्या किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये छोटे आकार के होते हैं, और सीपीयू के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो गति होती है प्यारे साथियों, उसको किसके रूप में जाना जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड कहा जाता है। तो इसका मतलब घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और क्लॉक स्पीड जो होती है आपकी किसमें नापी जाती है? तो ये आपकी नापी जाती है मेगा हर्ट्स में। किसमें नापी जाती है? मेगा हर्ट्स में नापी जाती है, या गीगा हर्ट्स में नापी जाती है। ठीक है, या किसमें नापी जाती है? गीगा हर्ट्स में नापी जाती है। गीगा हर्ट्स में नापी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड माने घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो स्पीड नापते हैं मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में नापते हैं। अगला प्रश्न है कि एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। तो एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः, एकीकृत का मतलब होता है प्यारे साथियों इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। सामान्यतः जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है? चिप के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? चिप के रूप में जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसी को हम लोग चिप बोलते हैं। इसी क्या हम लोग बोलते हैं? चिप बोलते हैं। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? माइक्रो चिप भी इसी को कहते हैं, माइक्रो चिप। ठीक है, तो आईसी बोलो चाहे चिप बोलो चाहे माइक्रो चिप कहते हैं। ठीक है, सिलिकॉन धातु द्वारा इसका निर्माण होता है। किस धातु द्वारा? सिलिकॉन। याद रखिएगा, इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है सिलिकॉन से। क्या होता है प्यारे साथियों? सिलिकॉन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता था। जो तीसरी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें हम लोग क्या है? आईसी का प्रयोग करते थे। ठीक है ना, तो एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है, चिप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का एक घटक है? मेमोरी, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो सही उत्तर आपका होगा मेमोरी। क्या है? मेमोरी। मेमोरी जो है सीपीयू का एक घटक होता है। ठीक है, सीपीयू क्या होता है? घटक होता है। मेमोरी का काम क्या होता है प्यारे साथियों? जो आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी काम क्या होता है? मेमोरी का काम होता है कि ये जानकारी को याद रखती है। क्या करती है? जानकारी को याद रखती है। जानकारी याद रखना इसका काम है। जानकारी याद रखना इसका क्या है? काम है। इसके अलावा सीपीयू जो होता है, सीपीयू मैंने बताया था, सीपीयू क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, और सीपीयू क्या करता है? बाहरी और आंतरिक डिवाइस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। वो 3 घटक कौन कौन से होते हैं? मॉनिटर, एएलयू मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू मेमोरी, मॉनिटर मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू कीबोर्ड। ठीक है, तो देखिए सीपीयू क्या होता है कि सीपीयू के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। जान लेते हैं सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। और कंप्यूटर में 3 घटक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं? एक आपका होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट होता है। ये पहला आपको होगा कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आपका दूसरा क्या होता है? एएलयू होता है। क्या होता है?
दूसरा आपका होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद तीसरा आपका जो होता है, तीसरा आपका होता है आपका मेमोरी। क्या होता है प्यारे साथियों? आपका मेमोरी होता है, मेमोरी, ठीक है, या स्टोरेज यूनिट से कहते हैं। सी निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। दो भाग सीपीयू का हिस्सा है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सीपीयू के 3 हिस्से होते हैं। पहला कौन सा आपका होता है? कंट्रोल यूनिट। दूसरा क्या आपका होता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और तीसरा आपका होता है प्यारे साथियों मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी होता है, ठीक है। जिसमें दो कौन से हैं? ALU और बस, ये तो नहीं रहेगा। कंट्रोल यूनिट और बस, ये भी नहीं रहेगा। रजिस्टर और मुख्य मेमोरी नहीं रहेगा। क्या रहेगा आपका? कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? सीपीयू कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो क्या एक कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं। कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है। तो बचा हमारा तीसरा ऑप्शन, जो कि सही हो जाएगा कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस, कोसेंट, एक्यूरेसी, डेटा स्टोरेज, स्पीड। तो इनमें से जो है कंप्यूटर की एक विशेषता कौन सी नहीं है प्यारे साथियों? तो इसमें विशेषता कौन सी है? इंटेलिजेंस कोसेंट की विशेषता नहीं होती है। बाकी कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, डेटा स्टोरेज भी कर सकता है, स्पीड भी होती है। इंटेलिजेंस कोसेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। ALU, सीपीयू, मेमोरी, कागज। तो कागज क्या है? सीपीयू का एक घटक नहीं है, ठीक है। सीपीयू के आपके घटक होते हैं ALU, सीपीयू, मेमोरी। तो कागज क्या है? कंप्यूटर का घटक नहीं है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। CPU, रैम, USB, रोम। तो USB जो होती है, USB जो होती है पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। USB क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। अगला है कि CPU की गति को किसमें मापा जाता है? तो CPU की गति को मैंने बताया था कि क्लॉक स्पीड में नापते हैं। किसमें नापते हैं? क्लॉक स्पीड में। और क्लॉक स्पीड किसमें नापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ये सही नहीं लिखा है, ये मेगाहर्ट्ज लिखा जाएगा। तो मेगाहर्ट्ज में क्या होता है? नापा जाता है CPU की गति को मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। अगला है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट माने IC चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रा वालेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर क्या आपका है? सिलिकॉन। मैंने बताया था कि जो IC होते हैं किससे बने होते हैं? आपके सिलिकॉन से मिलकर बने होते, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, A और B दोनों। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा A और B दोनों। तो आशा करते हैं आपको ये हमारे 20 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर एक परिचय के बारे में पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।